हुआ आपका? ब्रजेश कुमार जी बताइए। तो सुबह से 2-3 बार निकलते हैं, बच्चे भी निकलते हैं, रोड पे गंदगी होती है तो गाड़ी भी आते हैं, टकरा जाती है, 2-3 गायें भी यहाँ मर गई हैं, यही सब दिक्कत परेशानी होती है। तो आपके सामने की बात है, आप देख लीजिए ना जी। और ये इन्हें चाहिए 24/6 लाइन है, इस पे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अगर होना भी तो जो थोड़ा सा अंदर होना चाहिए, या तो ये जो खेल गई ये बना हुआ कूड़े का वाला इधर अंदर में बैठी रहे तो चलो कोई बात नहीं है। इन गायों का क्या 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 गलती है बताइए? अभी ये देखिए यहाँ पर ये पैरेड कर रही है, ये अबोध बेजुबान गाय है। अब ये गाड़ी बिल्कुल सामने जा रही है, बिल्कुल कितना सा आदमी जाएगा बच्चे? बिल्कुल। अब ये गाड़ियां टक्कर लगती है तो गाड़ी वालों को भी हम नहीं दोष देंगे, क्योंकि ये हाईवे है और यहाँ स्पीड से गाड़ियां चलती है। अब कोई ना कोई इसका मालिक है, कोई ना कोई इसके मालिक है जो अपना स्वार्थ साध लेते हैं। वो दूध निकालने के बाद इनको लठ मार के भगा देते हैं। यहाँ खाने वाले भी आते हैं, खिलाने वाले भी आते हैं, चलो गौ माता है कोई बात नहीं, हम खिलाते हैं, दान होता है, पुण्य होता है, यही सारी समस्या है। वो सुबह से शाम को दूध निकाल के फिर बगल कर देता है जी। मैंने देखा यहाँ पर कुछ गायों को नंबर भी दिए गए हैं जो सरकार द्वारा परमिट है। और ये देखिए गायों की क्या व्यवस्था है, धूप में ये बैठी हुई है, गौ माता है, और आए दिन रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। और ये सिर्फ शाम को इनके मालिक इनको याद करते हैं, सिर्फ शाम को, खाली शाम को, बस सिर्फ शाम को। तो कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान में लेकर के इनके मालिकों पर शिकंजे कसने की जरूरत है। ऐसे स्वार्थी लोगों को सजा दे करके जेल में पहुंचाने की जरूरत है। जो हमारी गौ माता जिसकी पूजा अर्चना होती है, उसी गाय की गोबर तक हमारे पूजा में समाहित होती है, उन गाय माताओं की देखिए आज स्थिति क्या है हमारे देश में। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। और सर ये ऐसे यहाँ नहीं, ये कौन सा इलाका? खिचड़ीपुर आता है। खिचड़ीपुर है, गोल चक्कर खिचड़ीपुर। देखिए कैसी व्यवस्था है, कैसा मालिक है जो इन्होंने ऐसे छोड़ रखा है। ऐसे हर एक जगह मिल जाएंगे आपको, और भी जगह मिल जाएंगे, और भी है आगे मंगलम पे भी है, मंगलम पर भी है। हाँ। तो क्या करना चाहेंगे सरकार से? अब इसके लिए कोई सर गौशाला खुलवाए या इसके लिए कोई पार्क में व्यवस्था करवाए तो ज्यादा अच्छा होगा जी। हाँ। इनके मालिकों को इनसे वंचित कर दिया जाए। नहीं, वो गुज्जर है, वो नहीं मानेंगे। जब वो सिर्फ स्वार्थ साधने के लिए है तो मालिक किस बात की? वो तो दूध बेचता है, दूध के लिए स्वार्थ है, उसके बाद में तो भगा देता है ना, भाग सुबह शाम दोनों टाइम। वो तो आके रोड पे बैठी है, कोई भी आएगा देख लो, आपके सामने चारा डाल के गया है, 100-200 रुपए हम तो कमाए, हम तो अनार फाट, हमारे तो लड़के ना बच्चे कोई नहीं है, हम तो इनको खिला देंगे, फायदा ही क्या है? कुछ लोग आते हैं, कोई चारा डाल के चले जाते हैं, कोई नौकरी डाल के चला जाता है धर्म के कारण। बताइए आपको गाँव का जो हाल हो रखा है हमारे देश में, तो होना चाहिए? गलत है जी, गलत है जी, गलत है जी। ये शाम में दूध निकाल लेते हैं, सुबह दूध देते हैं। आप लोग गाड़ी चलाते होंगे रोड पर, तो क्या समस्या आती होगी? हाईवे है ये, अभी आपने देखा बच्चे हैं कैसे करके निकाले हैं। इसमें इनको गायों को भी परेशानी और हमें पता नहीं, क्या पता इन्हें चोट लग जाए, हमें लग जाए। ये कुछ बंदों का बिजनेस क्या है, इनसे दूध निकालते हैं और छोड़ देते हैं। इनको खिलाने के लिए चारा पैदा नहीं हो रहा तो इनको फिर इनका दूध क्यों निकालते हैं? लेकिन एक मेरी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि इनको गौशाला में रखा जाए। भले ही अगर आप चंदे की मांग करते हो तो उनको चंदा दिया जाए, इनको चारा खिलाया जाए, लेकिन गौशाला में रखे। तो भाई साहब जो है यहाँ पर देखिए चारा खिला रहे हैं, देखिए चारा खिलाते हुए जा रहे हैं। ऐसे ही इन गायों का पेट भरता है, ऐसे ही ये बेचारे तो धर्म कर रहे हैं। चलो हिंदुवादी है, अपना गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर ये चारा डाल के चले जाते हैं, लेकिन इससे इनका जो गुजारा नहीं होता है। ये सिर्फ व्यवस्था देखिए, धूप भरेगी भाई, जून के महीने में धूप भरेगी, तो धूप भरेगी तो क्या समस्या आएगी इनको, क्या समस्या आएगी? और ये कहाँ जाएंगे? कुछ दिन के बाद बारिश भी होगी तो ये कहाँ जाएंगे? इसके बारे में सरकार जरूर संज्ञान में ले। और जो दिल्ली का दृश्य है, जो आए दिन आपको रोड पर और सड़कों पर, बाकी जगहों पर आपको गौ माता जो हमारी है, ये घवाइल होती हुई, तड़पती हुई, कराहती हुई, एक्सीडेंट के मारे और भूख के मारे, धूप, पानी, गर्मी, बरसात में सभी जगह पाई जाती है। ये इनके जो मालिक है ना, ये इनको सिर्फ शाम में याद करते हैं, दूध निकालते हैं, इनसे अपनी सेवा लेते हैं, और सुबह होते ही इनको दिल्ली के सड़कों पर, दिल्ली के रोडों पर छोड़ दी जाती है, दर की ठोकरें खाने के लिए। धूप, पानी, बरसात और दिल्ली की जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं, दिल्ली की ट्रैफिक देख रहे हैं, सुई करता हुआ।
अब ये इस बीच में अगर आ गई, वहां देखिए वहां एक गाय है, देखिए वो काफी समय से वो प्रयास कर रही है बेचारी, जो हम इस रोड को क्रॉस कर रहे हैं। उसकी किस्मत अच्छी रही तो वो क्रॉस कर जाएगी, अन्यथा कहीं ना कहीं किसी ये भारी वाहनों के कारण, भारी चलती वाहनों के कारण तेज स्पीड गाड़ियों से टक्कर खा करके वो घायल भी हो सकती है, उसको नुकसान पहुंच सकता है, चोट पहुंच सकता है। और ये आप देख सकते हैं सारे बेसहारा गाय, सारा बेसहारा गाय। ऐसा नहीं है बेसहारा है, ये बेसहारा नहीं है, इनका मालिक कोई ना कोई है, लेकिन ये मालिक जो है इतने स्वार्थी है, जब तक इनका दूध निकलता है, जब तक इनसे स्वास्थ्य साधना होता है, इनसे सही प्रकार की, यहाँ तक कि जब इनकी हड्डी भी हिल जाती है तो इनके शरीर को बोटी बोटी काट करके बेच करके इनसे मांस के रूप में भारी भरकम रकम लिया जाता है। लेकिन सुबह होते ही आपको ये गाय दिल्ली की सड़कों पर भटकती हुई नजर आएगी, जो कहीं ना कहीं एक हिंदूवादियों के लिए और समाज के लिए एक जो है बहुत ही विचारणीय विषय है। यहाँ देखिए ये गाय यहाँ घूमती है तो गोबर भी करेंगी, स्वाभाविक बात है। कोई अगर दे दिया खाने के लिए तो वो खा लेती है। गाय एक दिवस गौ माता है, किसको दे हे गौ माता। मैं तो आप सभी से कहता हूँ, जो उन पापियों को आप ऐसा संहार करें, उसको ऐसा श्राप दे उन पापियों को जिसने आपका ये हाल कर रखा है। इन बेचारी गायों को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, इनके सिर्फ इनसे मकसद सिर्फ इनसे मतलब निकाला जाता है, सिर्फ इनसे स्वार्थ सहा जाता है। ये कहाँ तक हमारे हिंदुस्तान के लिए, जहाँ गांव गाय की पूजा होती है, जहाँ गांव के गोबर तक को हम पूजा जैसे सारे चीजों में हम इस्तेमाल करते हैं, इनकी कण को हम प्रणाम करते हैं, इनके पैर से लेकर के इनके पूरे शरीर में, इनके पैर से लेकर पूरे शरीर में भगवान ईश्वर का विराजमान है। और उस गाय की ये व्यवस्था आपको दिल्ली से दिखा रहा हूँ। इस गाय के मालिक को जिन्होंने ऐसे छोड़ रखा है, इस गाय के मालिक को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ भी देखिए पुल के नीचे आपको दो गाय दिखाई दे रही होगी, जो कभी दाहिने कभी बाएं घूमती हुई नजर आ रही है। और कितना ट्रैफिक जो है यहाँ से क्रॉसिंग होने के लिए